एक शादीशुदा युवक कपड़ों की सप्लाई के लिए गोरखपुर की गोल मार्केट में जाता रहता था। वहीं एक दुकान पर एक सेल्स गर्ल काम करती थी, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी। वो जब भी दुकान पर जाता तो उस दुकान पर थोड़ा ज्यादा समय बिताता था और काफी देर उस लड़की से बातें करता। बातों ही बातों में ये युवक कब उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा था, उसे खुद भी पता नहीं चला था। अब उसका दुकान पर आना जाना बढ़ गया था और वो घंटों लड़की से बातें करता। लड़की को भी इस युवक की बातें खूब पसंद आती और दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। लड़की की खूबसूरती पर यह युवक इतना फिदा हो गया था कि अब वो ये भूल चुका था कि वो शादीशुदा है। और एक दिन मौका पाकर वो लड़की से अपने दिल की बात कह देता है और लड़की इस युवक के प्यार को स्वीकार कर लेती है। अब दोनों कई बार अकेले में मिलते और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। युवक लड़की को अपने कमरे पर ले जाता और दोनों के बीच संबंध बनते। लेकिन एक दिन लड़की युवक से शादी करने को कहती है तो ये युवक लड़की की बातों को टाल देता है और लगातार लड़की के साथ संबंध बनाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। लड़की जब भी मिलती वो उससे शादी करने को कहती। अब युवक कैसे भी लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था और एक दिन लड़की की शादी करने की जिद से तंग आकर एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की है। 10 सितंबर को गोरखपुर जिले में एक कार जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था, ये कार सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी, जिससे पता लग रहा था कि कार चलाने वाला व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में था और इस कार में थी एक लाश। ये कार जसबल बाजार सिसई मार्ग से होते हुए राप्ती नदी के पास घनी झाड़ियों में जाकर रुक जाती है और फिर कार चालक कार से बाहर आता है और चारों तरफ देखता है। उसे देखने वाला कोई नहीं था। वो कार की डिग्गी से एक लड़की की लाश निकालता है और उसे झाड़ियों में फेंक देता है और वहां से निकल जाता है और फिर कार को अपने दोस्त के घर ले जाकर खड़ी कर देता है और दोस्त के घर पहले से मौजूद अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। किसी को भी इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन अगली सुबह 11 सितंबर को राप्ती नदी के किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव पड़ा हुआ मिला था। आसपास से गुजर रहे लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। काफी कोशिशों के बाद भी पहले तो उसकी पहचान नहीं हो सकी। युवती के शरीर पर चोट का भी कोई निशान नहीं था। इससे यह बात तो साफ थी कि लड़की की मौत किसी हथियार या दुर्घटना से नहीं हुई है, बल्कि उसे कहीं और से लाकर यहां फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव की शिनाख्त करने के लिए लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर कुछ लोकल न्यूज़पेपर और वेबसाइट के माध्यम से फैला दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल मृत युवती की फोटो देखकर परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई और परिजनों ने थाने पहुंचकर युवती की पहचान की। उसकी पहचान शाहपुर इलाके के व्यक्ति राजेंद्र कुमार की बेटी मुस्कान उर्फ रूपांजलि के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि मुस्कान यानी रूपांजलि गोलघर में एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। रोजाना की तरह वो रविवार को भी काम पर गई थी। परिजनों के मुताबिक रविवार की सुबह 10 बजे वो घर से दुकान जाने के लिए निकली थी, मगर रात के 9 बजे तक भी घर नहीं पहुंची तो उसके मोबाइल पर कॉल किया गया तो फोन स्विच ऑफ मिला। दुकान पर पता किया गया तो वहां से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। परिवार वालों ने रात भर अपने स्तर पर रूपांजलि की तलाश की, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने शिनाख्त होने के बाद भाई की तहरीर पर अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई थी। पुलिस को शक था कि रूपांजलि को जहर देकर मारा गया है, इसलिए पुलिस ने उसके शव से बिसरा भी सुरक्षित रख लिया था। उधर रूपांजलि की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि रूपांजलि फोन पर लगातार किसी शख्स से लंबी बातें करती थी और जांच में यह भी पता चला कि हत्या वाले दिन भी, हत्या से पहले शाम के समय भी उसने इसी नंबर पर बात की थी। जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों से इस नंबर के बारे में पूछताछ की तो घर वालों ने बताया कि रूपांजलि का जितेंद्र साहनी नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
प्रेमी जितेंद्र का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी जितेंद्र ने हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया और वो बात को टालता रहा। उसने बताया कि फरेंदा के पास रूपांजलि को मिलने के लिए बुलाया था। चाय पीने के बाद अचानक उसकी मौत हो गई, जिससे वो डर गया और शव को फेंक कर भाग गया। पुलिस को जितेंद्र की बातों पर शक हो रहा था कि अगर रूपांजलि की मौत महज एक हादसा है तो उसने परिवार वालों को ये बात क्यों नहीं बताई। जिसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो जितेंद्र ने रूपांजलि की हत्या की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में उसने बताया कि साड़ी सेंटर पर आने जाने के दौरान मुस्कान से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। 1 साल बीतने के बाद वो शादी का दबाव बनाने लगी थी और वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा जितेंद्र से पूछताछ में ये भी सामने आया कि रूपांजलि उसकी जिंदगी में तीसरी लड़की थी। वो पहले से शादीशुदा है, मगर उसकी बीवी उसे छोड़कर देवरिया स्थित अपने मायके में रहती है। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए की छात्रा से उसका संबंध हो गया। छात्रा महाराजगंज जिले के फरेंदा की रहने वाली है। जितेंद्र ने उसे भी अपने जाल में फंसाया और फिर गोरखनाथ इलाके में किराए के मकान में ये उसको कथित तौर पर पत्नी के रूप में लेकर साथ रहने लगा था। 10 सितंबर को जितेंद्र की कथित पत्नी अपने घर गई हुई थी और इसी दौरान उसने रूपांजलि को फोन करके अपने कमरे पर बुला लिया। रूपांजलि उस दिन अपने घर से साड़ी सेंटर के लिए निकली, मगर सुबह 10 बजे जितेंद्र के कमरे पर चली आई। दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद शादी करने के लिए वो जिद करने लगी। शाम तक दोनों में शादी की बात को लेकर झगड़ा होता रहा। जितेंद्र ने पहले से ही खाने में जहर मिला रखा था, जिसका असर रूपांजलि पर धीरे धीरे हो रहा था और वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और जैसे ही चाय बनाने लगी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई और जहर से उसकी मौत हो गई। इसी बीच जितेंद्र की कथित पत्नी भी मायके से आ गई। दूसरी पत्नी के आने पर पहले पुलिस को सूचना देने का इन्होंने सोचा, लेकिन जितेंद्र ने मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि पहले पुलिस को बता दो, तो उसने कहा कि पुलिस उसकी बात नहीं मानेगी और इसलिए कथित पत्नी को रूपांजलि की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने मना लिया। इसके बाद वो बाइक से अपने एक दोस्त के घर पहुंचा। वहां पर दोस्त की कार ली जिसमें पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। उसे पता था कि पुलिस का स्टिकर देखकर उसे कोई रोकेगा नहीं। कार लेकर वो शास्त्री नगर स्थित मकान पर आया। रात 11 बजे रूपांजलि का शव गाड़ी की डिक्की में रखकर जसवल सिसई मार्ग पर राप्ती नदी के किनारे झाड़ियों में शव फेंक दिया। इसके बाद वापस गांव गया और वहां पर दोस्त की कार खड़ी कर अपनी बाइक से घर चला गया था। इस तरह जितेंद्र ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल गोरखपुर पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शादीशुदा जितेंद्र ने एक नहीं 2 शादियां होते हुए भी अपनी वासना के लिए तीसरी लड़की रूपांजलि को भी अपना शिकार बनाया और बेकसूर रूपांजलि की शादी करने की जिद से तंग आकर उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली, जिससे उसने न सिर्फ रूपांजलि की जिंदगी के साथ खेला बल्कि अपनी जिंदगी को भी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बिताने के लिए मजबूर कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।